अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। 2 दिन के गैप के बाद मौजूद हूँ और यहाँ पर बिटकॉइन जो कि मार्केट का एक किंग है, मार्केट कंट्रोलर है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ पर इससे जाना है बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन मार्केट ने इसी के पीछे जाना है। और उसी के साथ साथ दोस्तों हम डोमिनेंस को भी देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस क्या चल रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या चल रही है और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंप, एक बड़ा पंप हमें कब यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब वो आ सकता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में होंगी, तो आप लोग जो है फौरी तौर पे पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। और वीडियो के आखिर में वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा वीडियो के आखिर में जो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी है, यानी कि जो मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ हमारे टेलीग्राम के चैनल को, इन्फो टॉक विद आसिफ को, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बायबिट के जो यूज़र है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को पूरा देख लेना और अगर आखिरी पार्ट मिस कर दिया ना तो बड़े ही घाटे के सौदे में रहोगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जिसकी शायद आपने तवक्का भी नहीं की होगी। तो बहरहाल दोस्तों, चार्ट मेरे सामने ऑलरेडी खुला हुआ बिटकॉइन का और यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर मौजूद हूँ। पहले हम यहाँ पर इंट्राडे देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत लंबे एक पीरियड से एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और इस रेंज के बारे में मैं आपको 3 से 4 दफ़ा बता चुका हूँ कि इस रेंज को ट्रेड करने का तरीका क्या है। यानी कि अगर आप यहाँ पर स्कैल्प लेना चाह रहे हो, यहाँ पर आप कोई इंट्राडे ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो बड़ा ही आसान तरीका मैंने बता दिया है। मैंने आपको इंडिकेटर के झमेले से निकाल दिया है, मैंने आपको तमाम झमेलों से निकाल के सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया कि आखिर इस टाइम प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। और आप क्या चीज़ नोट करो, वो हो जाए तो आप ट्रिगर कर दो। क्या बताया था मैंने मेरे भाइयों आपको कि बिटकॉइन जो है 2 इक्वल हाइज, ये 2 इक्वल हाइज और 2 इक्वल लोज लेके बैठा हुआ है। और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का तरीका मैंने बताया था आपको। शॉर्ट का तरीका मैंने बताया था कि जब ये दोनों इक्वल हाइज जो है ना, ये स्वीप हो जाएंगे, जिस तरीके से आपको इस कैंडल में दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर ये इक्वल हाइज जो है वो स्वीप हुए दोनों। ऊपर की लिक्विडिटी जो पड़ी हुई थी, स्टॉप लॉस जो पड़े हुए थे, जो स्कैल्प ट्रेडर हैं उनके यहाँ पर इन्होंने हजम किए, तो उसके बाद दोबारा कैंडल अंदर आई है। तो यहाँ पर करना कैसे दोस्तों, आपको जैसे ही यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप होनी थी और कैंडल दोबारा नीचे आनी थी, यानी जिस तरीके से स्वीप हुई है और दोबारा नीचे आई कैंडल, तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट ट्रिगर था और टारगेट था हमारा नीचे वाली रेंज, यानी कि हमारी रेंज लो। ये मैंने मिड रेंज बनाई हुई है, ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है। ठीक है मेरे भाइयों, तो रेंज लो टारगेट हुआ यहाँ पर और डायरेक्ट जो है इसने टारगेट किया उस रेंज को और तमाम टारगेट जो थे इस शॉर्ट के वो हिट हुए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन जो है सपोर्ट से दोबारा बाउंस बैक ले रहा है और दोबारा एक अपवर्ड मूवमेंट आ रही है। बट मैंने पहले भी आपको बताया हुआ दोस्तों कि क्लीन लॉन्ग के लिए, यानी कि कम से कम रिस्क के साथ लॉन्ग के लिए, उसका रीज़न कि ये रेंज है ना, ये बड़े लंबे पीरियड से बन चुकी है। बड़ी दफ़ा इसकी सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी रिटच हो चुकी है और जाहिर सी बात है किसी ना किसी टाइम जो अब हमारी रेंज है ये ब्रस्ट भी होनी है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है फिर हमारा स्टॉप लॉस वगैरह खतरे में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है कि कम से कम रिस्क के साथ लॉन्ग और शॉर्ट करना है। तो कम रिस्क के साथ यहाँ पर लॉन्ग कब होगी, इक्वल लोस को यहाँ पर स्वीप करें, स्टॉप लॉस वगैरह खाने के बाद जब कैंडल दोबारा ऊपर जाए तो आपकी लॉन्ग है। टारगेट दोस्तों वही है जो आपके शॉर्ट के थे, यानी कि पहला टारगेट आपका होगा ये वाला एरिया, यानी कि हमारी मिड रेंज, और लास्ट टारगेट हमारा होगा ये रेंज हाई का एरिया। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो आपके लास्ट लोज हैं वो स्वीप हो, एरिया रिक्लेम हो तो लॉन्ग बन जाएगी। और पर्सनली मुझे भी दोस्तों ऐसी रेंजेस बड़ी पसंद हैं जहां पर हमें प्रॉपर तरीके से रेंज का आइडिया भी हो जाता है, कहां पे लॉन्ग करना है, कहां पे शॉर्ट करना है, यानी हर चीज़ जो है काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड जो है काफ़ी लंबा हो चुका है और एक एक्सपेंशन का तगड़ा मूव जो है हम बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है बिटकॉइन इस रेंज को ब्रेक करेगा और एक एक्सपेंशन का मूव आएगा। जो भी मूव आएगा ज़्यादा दोस्तों बहुत तगड़ा मूव होगा। और जो एक्सपेक्टेशन की बात करें अगर कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि बिटकॉइन एक मजीद अपवर्ड मूव से पहले एक छोटी सी रिट्रेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर ले सकता है। और वो रिट्रेसमेंट आपको कहाँ तक लेके जा सकती है मैं आपको वो भी बता दूँ दोस्तों। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रिट्रेसमेंट के बाद जो है ना बिटकॉइन फर्स्ट टारगेट करेगा 28,700 की रेंज को। और इस रेंज के बाद अगर बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ब्लीड भी करता है, मजीद पैनिक भी मार्केट में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको एक ब्लीड दिखाई दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको डंप दिखाई दे सकता है, वो दिखाई दे सकता है 25,000 की रेंज तक। इससे ज़्यादा फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट बहरहाल क्रिप्टो मार्केट है, तब की हम तब देखेंगे। अभी के लिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा और उसके बाद फिर एक तगड़ा मूव, जिस तरीके से हम पहले तगड़े मूव देखते रहे, वो मूव आएगा और उसके बाद फिर हम कहीं जाकर जो हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होता हुआ देखेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें वीकली के अंदर, तो वीकली के अंदर बिटकॉइन मैक्रो लेवल पर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अगर आप चार्ट को देखो दोस्तों प्राइस एक्शन के लिहाज से,
तो बड़ा क्लीन चार्ट है। यहाँ पर बिटकॉइन जो है एक अपवर्ड मूव ले रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हमारा एक चार्ट बना हुआ है। और बिटकॉइन जो है मैक्रो लेवल पर मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर मार्केट हमारी पॉजिटिव है। अगर हम लोग दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई ड्रॉप देखते हैं, कोई यहाँ पर डंप देखते हैं, तो एक तरह से हमारे लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और आप लोग मेरे हिसाब से उसको जाने मत दो। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जब बिटकॉइन 31,000 के लेवल से ड्रॉप हुआ था कि जो हमारा डंप आएगा उसमें पैनिक मत करना, बाइंग करना। 25,000 के लेवल से आप लोग SIP स्टार्ट कर देना, तो आप लोग यहाँ पर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो जाओगे। जिन लोगों ने बात सुनी होगी वहाँ पर पैनिक नहीं हुए होंगे। 25,000 से लेकर 24,000 की रेंज तक चाहे कंप्लीट SIP कंप्लीट नहीं हुई, और मे भी इन्होंने 2 से 3 एंट्रीज ही ली होंगी, बट 2 से 3 एंट्रीज भी आप कितनी प्रॉफिट में होंगी इस टाइम आप लोग समझ सकते हो। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों जो भी डंप आएगा ना, तो उसमें भी पैनिक मत करना, और मैं आप लोगों को फर्दर गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह जब भी वो मूव आएगा। फिलहाल के लिए अभी बिटकॉइन एक रेंज के अंदर ही चल रहा है, तो यहाँ पर इस रेंज को ट्रेड करो जब तक ये चल रही है। आप लोगों के लिए बोनस पीरियड है छोटी छोटी स्कैल्प्स लेने के लिए, तो आप फिलहाल के लिए इसी को कैश आउट करो। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आप मेरे हमेशा याद रखो कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और आप लोग जो है डीप में बॉटम पे बाय नहीं कर पाए हो, जो रिसेंट रिट्रेसमेंट्स हुई थी उनके अंदर भी बाइंग नहीं कर पाए हो, डरते रहे हो, और अब मार्केट दोबारा अपने सप्लाई जोन पर आई है, अगर आपको तगड़ी भी लग रही है तो सप्लाई जोन पर कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मार्केट में पैसा फेंकेगा। हमेशा आप लोग या तो अपने डिमांड जोन की तरफ मार्केट के आने का वेट करोगे या फिर सप्लाई जोन के टूटने का वेट करोगे। कभी भी यहाँ पर सप्लाई जोन के ऊपर आके आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं और इन्हीं को कहते हैं फोमो बायर। फोमो बायर आप लोगों ने नहीं बनना है। आप लोगों ने प्रॉपर वेट करना है कि स्ट्रक्चर या तो ब्रेक हो या बिटकॉइन दोबारा डिमांड जोन की तरफ आए, तब भी आप लोग एक अच्छी बाइंग जो है कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन जो है वो तो बहुत लंबे पीरियड से पॉजिटिव चल रहा है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बट अगर ओवरऑल आप क्रिप्टो मार्केट को देखो ना, तो ज्यादातर ऑल्ट कॉइन जो है वो सिमट कर ही बैठे हैं। और कई ऑल्ट कॉइन तो ऐसे हैं जब बिटकॉइन बॉटम पर था ना, जो रेट उस टाइम चला था उससे भी लगभग थोड़े से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर तो आप लोगों ने बाइंग अभी तक नहीं की है तो अभी भी चांस है आपके पास बाइंग करने के लिए, तो आप लोग जो है प्रॉपर प्लान के हिसाब से चलो। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की कोई बहुत बड़ी मूवमेंट अभी तक जो नहीं हुई है बिटकॉइन के साथ, ऑल्ट कॉइन जो बहुत ज़्यादा पंप नहीं हुए हैं, उसका रीज़न दोस्तों है बिटकॉइन की डोमिनेंस। अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस देखो तो 2 साल के अरसे के बाद बिटकॉइन ने अपना मेजर वीकली सप्लाई जोन तोड़ा है, और उसके बाद अभी 51.53% की रेंज में चल रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हुई है। बट बहरहाल ये डोमिनेंस जो इंक्रीज हुई है कोई हैरान कौन नहीं है। और हमेशा हम बेयर मार्केट में देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो बिटकॉइन की तरफ भागते हैं और यहाँ पर ट्राई करते हैं कि जो भी वो ऑल्ट कॉइन से पैसा निकाल रहे हैं डंप के अंदर, वो बिटकॉइन के अंदर डालते जाएं। बिटकॉइन के ऊपर जाहिर सी बात है सबको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। आपको पता है कि बिटकॉइन मार्केट का कंट्रोलर है, और ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका का, उसके भी जो व्यूज़ है बिटकॉइन के बारे में वो पॉजिटिव है, और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में इतने अच्छे नहीं है। दैट्स वाई बेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा निकला ऑल्ट कॉइन्स के अंदर से, और कुछ पैसा मार्केट से बाहर गया और कुछ पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर आके लोगों ने अपना डंप कर दिया, और इसी वजह से आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इतनी बढ़ती हुई दिखाई दी। जैसे ही बिटकॉइन अपने 32,000 की सप्लाई जोन को तोड़कर उसको सपोर्ट बनाएगा आने वाले दिनों के अंदर और अपवर्ड मूव करेगा ना, तो उस वक्त आपको बिटकॉइन के स्टेबल होने के बाद जो है ना ये डोमिनेंस गिरती हुई दिखाई देगी आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे जैसे दोस्तों ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होगी, ब्लीड करेगी, तो उसी के साथ साथ आपको ऑल्ट कॉइन भी पंप करते हुए दिखाई देंगे। तो अच्छे दिन दोस्तों अभी आने हैं, और आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। जो लोग पीछे रह गए हैं वो इतने पीछे नहीं रह गए, और बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम के अंदर तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी देर हो गई है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर भी आपको अच्छी बाइंग मिल जाएगी। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो मेरे हिसाब से कोई देर नहीं हुई, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन को छोड़कर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन जो है अभी भी इंशाल्लाह आपकी रेंज में आ जाएगी। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी अनाउंसमेंट आपकी मुंतजिर है, एक बड़ी गुड न्यूज़ मेरी कम्युनिटी की मुंतजिर है। तो वो गुड न्यूज़ सुन के दोस्तों आपको एक और चीज़ का अंदाज़ा भी होगा, किसी भी एक्सचेंज पर अगर आप अकेले ट्रेड करते हो तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको भारी भारी ट्रांजैक्शन फीसेस देनी पड़ती है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, और सब कुछ आप एक्सचेंज को देते हो, बदले में एक्सचेंज आपको कुछ नहीं देती है। बट अगर आप किसी बड़ी कम्युनिटी में शामिल हो तो ना सिर्फ कि आपकी वहाँ पर बात ज़्यादा सुनी जाएगी, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो पूरी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी रहेगी, और उसी के साथ साथ कई मजीद बेनिफिट्स के अलावा एक बड़ा बेनिफिट जो अभी आपको मिल रहा है, इस टाइप के बेनिफिट भी मिलेंगे। बेनिफिट दोस्तों अब क्या मिल रहा है और क्या गुड न्यूज़ है मेरी कम्युनिटी के लिए, वो ये है दोस्तों
कि बायबिट की तरफ से एक डेडिकेटेड ट्रेड सिग्नल ग्रुप जो है, ट्रेड सिग्नल चैनल जो है वो टेलीग्राम पर चल रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री में एंट्री मिल सकती है। और इस ट्रेडिंग चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री में एंट्री लेने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपका अकाउंट मेरे रेफरल से होना चाहिए। अगर तो पहले से कोई अकाउंट बायबिट में मौजूद नहीं है तो मेरे रेफरल से नया अकाउंट बना लो, और अगर पहले से बायबिट में मौजूद हो, केवाईसी की हुई है, तो उस अकाउंट की केवाईसी को आप मेरे रेफरल वाले अकाउंट पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये बायबिट पर ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने पुराने अकाउंट की केवाईसी को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, उस पर डिपॉजिट करो जो मेरे रेफरल से बनाया हुआ है। डिपॉजिट के बाद आप लोगों ने अपनी आईडी जो है वो इनकी टीम को सेंड कर देनी है, इस चैनल की टीम को, और इनकी आईडी है बायबिट ट्रेड आइडियाज़। ये मैं भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप लोगों ने रेफरल से अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है, उसके बाद अपनी यूज़र आई जो है इस आईडी पर सेंड करनी है। तो आपको वेरिफिकेशन के बाद इस चैनल में अलाउ कर दिया जाएगा और आप लोग बिल्कुल फ्री में इनके ट्रेड सिग्नल्स जो हैं वो आप यहाँ पर फॉलो कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ दोस्तों कि इस चैनल में जो भी ट्रेड सिग्नल्स दिए जाएंगे वो मेरी तरफ से नहीं दिए जाएंगे, ना ही मैं इस चैनल को कंट्रोल करता हूँ। ये प्राइवेट चैनल है और मेरी कम्युनिटी के लिए आप इसे गिफ्ट समझे कि आप लोग बिल्कुल फ्री में से ज्वाइन कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड सिग्नल्स आएंगे आप लोगों ने पूरी तरीके से सोच कर उसे फॉलो करना है। और बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, बड़े रिस्क मत लो। पहले इनके ट्रेड सिग्नल्स होंगे उनको देखो, समझो, और अगर आपको लगता है कि अच्छे ट्रेड सिग्नल्स मिल रहे हैं तो आप उनको प्रॉपर तरीके से फिर फॉलो करो। बट जो भी करो मेरे भाइयों, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से करना। किसी भी तरीके से जुआ मत खेलना कि सारे का सारा अमाउंट लगा दे किसी ट्रेड सिग्नल पे। ये गलती ना मेरे सिग्नल पे करो, ना ही किसी और के सिग्नल पे करो। एक और बात दोस्तों मजीद मैं ऐड कर दूं कि वो तमाम यूज़र जो बिटगेट और फेयरडेस्क एक्सचेंज पर मेरे रेफरल से मौजूद हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। डिस्कॉर्ड पर जो हमारा ग्रुप है वो वहाँ पर बहुत जल्द जो है मेरे ट्रेड सिग्नल देखेंगे। मैं अपने पर्सनल एक दोस्तों फैमिली बिजनेस के अंदर फंसा हुआ था कुछ महीनों से, और अब इंशाल्लाह इस महीने बिल्कुल फारिग हो जाऊंगा। तो पर्सनली मैं खुद इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्कॉर्ड पर एक्टिव होने वाला हूँ और आपके भाई के ट्रेड सिग्नल्स जो है आप सब फॉलो कर पाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस जो है आप लोगों ने रखना है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जो लोग बिटगेट पर या फेयरडेस्क पर मौजूद हैं वो लोग इंशाल्लाह वेट करें, बहुत जल्द मेरे ट्रेड सिग्नल्स उनको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।